Hello everyone, my name is Shivani Azad and today we'll start with our lecture 2 of whole numbers. ठीक है, अब यहाँ पे हम क्या कवर करने वाले हैं, हमारे पास में कुछ ऑपरेशंस होते हैं जो कि हम होल नंबर में अप्लाई करते हैं, जो कि क्या है प्लस माइनस इंटू एंड डिवाइड. तो हम इनसे रिलेटेड कुछ आज प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे. तो स्टार्ट करते हैं हमारी फर्स्ट से. हम पहले बात करेंगे एडिशन की. ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं आज प्रॉपर्टीज़ ऑफ एडिशन. बहुत आराम से समझेंगे और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं. ठीक है, प्रॉपर्टीज़ ऑफ एडिशन. नाउ सबसे पहली प्रॉपर्टी आती है फर्स्ट प्रॉपर्टी. फर्स्ट प्रॉपर्टी इज नोन एज क्लोजर प्रॉपर्टी. प्रॉपर्टीज़ ऑफ एडिशन में हमें आती है सबसे पहले क्लोजर प्रॉपर्टी. अब ये क्लोजर प्रॉपर्टी क्या कहती है बेटा, ये समझने की कोशिश करते हैं. तो ये क्या कहती है कि अगर अपने कोई दो होल नंबर्स हैं, मान ले कि हमारे पास में होल नंबर्स हैं, मान ले ए कॉमा बी आर होल नंबर्स. हमने क्या किया, दो होल नंबर्स ले लिए ए एंड बी. ठीक है, लेट अस सपोज वी हैव टू होल नंबर्स ए कॉमा बी. तो इनका अगर सम भी, इनका सम ऑफ होल नंबर्स, सम ऑफ होल नंबर्स बी अगर इज अ होल नंबर, तो ये क्या होगी, क्लोजर प्रॉपर्टी हमारी क्या हो जाएगी, सेटिस्फाई हो जाएगी. इफ सम ऑफ होल नंबर्स इज अ होल नंबर then क्लोजर प्रॉपर्टी इज सेटिस्फाइड. सेटिस्फाइड बोल लो या क्लोज्ड बोल लो, बुक्स में कभी कभी क्लोज्ड भी देखने को मिल जाता है. ठीक है ना, तो कंफ्यूज नहीं होना है यहाँ पे भी. सो इफ सम ऑफ होल नंबर इज अ होल नंबर देन क्लोजर प्रॉपर्टी इज सेटिस्फाइड. तो हमने यहाँ पे एग्जांपल ले लिया, लेट ए कॉमा बी अ होल नंबर. तो ए प्लस बी, अगर ए होल नंबर है बी होल नंबर है तो उनका जो सम है दैट इज ऑल्सो अ होल नंबर. तो ये सेटिस्फाई करेगी. तो एक बार चेक कर लेते हैं. तो देखो फॉर एग्जांपल, यहाँ पे फॉर एग्जांपल हम देख लेते हैं, जैसे 2 + 3 है. ठीक है, 2 भी एक होल नंबर है, 3 भी एक होल नंबर है, इक्वल टू क्या देगा 5. तो 5 भी एक होल नंबर है. तो यहाँ पे क्लोजर प्रॉपर्टी क्या हो जाती है, सेटिस्फाई हो जाती है. ठीक है, अगर 0 की बात करें तो 0 + 5 ये भी होल नंबर है, ये भी होल नंबर है, और यहाँ पे भी क्या आ जाएगा 5. तो ये भी क्या हो जाएगा, हमारा होल नंबर ही हो जाएगा. ठीक है, तो क्लोजर प्रॉपर्टी क्या होती है, सम पे क्या करती है या फिर एडिशन पे क्या होती है, सेटिस्फाई होती है. क्या ये बात क्लियर हुई, राइट. सो नेक्स्ट बात करते हैं हम. नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो है वो है हमारी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी. तो आई होप ये वाली पार्ट आपको क्लियर हुआ होगा. लेट अस मूव टू आवर नेक्स्ट प्रॉपर्टी. ठीक है, सो आर नेक्स्ट प्रॉपर्टीज कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी. ये प्रॉपर्टीज हमें ना ध्यान रखनी है. ये जो मैं 2-3 प्रॉपर्टीज आपको बताने वाली हूँ, क्योंकि ये हम क्या करेंगे हर एक जो भी ऑपरेशन है सब पे ये देखेंगे कि क्या ये सेटिस्फाई हो रही है या नहीं. ठीक है ना, फर्स्ट तो हमने बात कर ली क्लोजर प्रॉपर्टी की. नेक्स्ट बात करते हैं हमारे नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी. दिस इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत आराम से समझनी है. कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या कहती है, इफ वी चेंज द ऑर्डर ऑफ होल नंबर्स, if we change the orders of whole numbers then the sum. देखो अभी मैं क्या कर रही हूँ, ऑपरेशन पर्टिकुलरली एडिशन की बात कर रही हूँ, इसलिए मैं बार बार क्या कर रही हूँ, सम की बात कर रही हूँ. ठीक है, अगर मैं सब्ट्रैक्शन की बात करूँगी तो मैं हमेशा किसकी, डिफरेंस की बात करूँगी. ठीक है, तो हम पर्टिकुलरली अभी एडिशन की बात कर रहे हैं, इसलिए मैं बार बार सम लिख रही हूँ. इफ़ वी चेंज द ऑर्डर ऑफ होल नंबर्स देन सम रिमीन्स अनऑल्टर्ड. देखो यहाँ पे भी मैंने सम की बात करी थी, क्लोजर प्रॉपर्टी में भी मैंने पर्टिकुलरली सम की बात की थी. सम रिमीन्स अनऑल्टर्ड मतलब कि चेंज नहीं होगा. ठीक है ना, चेंज नहीं होगा. तो अब बात करते हैं, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे ये क्या कह रहा है कि लेट अस सपोज ए कॉमा बी आर होल नंबर्स. ठीक है ना, ए कॉमा बी आर होल नंबर्स. ठीक है, ए कॉमा बी आर
होल नंबर्स। तो अब क्या हुआ कि a प्लस बी करो या b प्लस ए करो, ऑर्डर चेंज कर रही हूँ बच्चा मैं, a और b और a। अगर मैं a प्लस बी या b प्लस ए करूँ तो मेरा जो सम है वो क्या रहेगा, सेम रहेगा। फॉर एग्जांपल एक चेक कर लेते हैं, जैसे मैंने मान लिया यहाँ पे फॉर एग्जांपल 3 + 5, इसको सेटिस्फाई करने की ट्राई करते हैं, 3 और 5, ठीक है ना, दो होल नंबर्स मान लिए 3, 5। तो 3 + 5 करो या फिर ऑर्डर चेंज करके 5 + 3 करो, हमारा आंसर क्या आएगा, इधर भी 8 आएगा, इधर भी 8 आएगा। तो क्या मेरा सम चेंज हुआ, क्या मेरा सम चेंज हुआ, नहीं। तो क्या हुआ, ये एडिशन पे सेटिस्फाई कर गई, ठीक है ना। एक और देख लो, जैसे मैं 0 + 4 करूँ या 4 + 0 करूँ, ऑर्डर चेंज कर रही हूँ तो क्या मेरी वैल्यू पे चेंज आ रहा है, नहीं, दोनों 4 हैं तो यहाँ पे भी ये सेटिस्फाई कर रही है। क्या ये बात क्लियर हुई अच्छे से, राइट। तो आई होप कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी आपकी क्लियर हुई होगी। लेट्स नेक्स्ट हम बात करते हैं अगेन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी दैट इज नोन एज एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज आर एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, जिसकी हम अभी बात करने वाले हैं, ठीक है। लेट अस मूव टू अ थर्ड प्रॉपर्टी दैट इज नोन एज एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। ये जो 3 प्रॉपर्टी मैंने अभी तक पढ़ाई है, क्लोजर हो गई, कम्यूटेटिव हो गई, एसोसिएटिव होगी, ये हम हर एक ऑपरेशन में चेक करेंगे कि क्या ये सेटिस्फाई कर रही है या नहीं कर रही है। अभी हम सम की बात कर रहे हैं पर्टिकुलरली। तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या कहती है बेटा, कि इफ वी चेंज द ग्रुपिंग देखो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये समझने की ज़रूरत है कि कम्यूटेटिव में हम क्या बात करते हैं, ऑर्डर की बात करते हैं कि 2 + 3 करो या 3 + 2 करो। और एसोसिएटिव में हम बात करते हैं बेटा ग्रुपिंग की, ग्रुप करना, ठीक है, कंबाइन करना। तो इफ़ वी चेंज द ग्रुपिंग ऑफ द होल नंबर्स then our sum remains unaltered। तो एसोसिएटिव क्या कहता है कि अगर हम ग्रुपिंग चेंज कर दें तो यहाँ पे हमारा क्या होगा कि सम चेंज नहीं होगा। अगेन मैंने सम किया है, क्यों, क्योंकि मैं पर्टिकुलरली किसकी बात कर रही हूँ बेटा, एडिशन की बात कर रही हूँ। तो ऑपरेशन हमें क्या करना है, माइंड में रखना है कि हम अभी पर्टिकुलरली किस ऑपरेशन की बात कर रहे हैं। तो सम की बात कर रहे हैं, तो ग्रुपिंग में बेटा अगर ग्रुप करना है, ऑर्डर में क्या होता है, मिनिमम 2 अलाउ, मिनिमम ऑर्डर में क्या बात करें तो मिनिमम 2 होल नंबर्स आर सफिशिएंट, ठीक है ना। ऑर्डर ही तो चेंज करना, 1 + 2 करो या 2 + 1 करो। तो पर ग्रुपिंग में क्या होता है, मिनिमम 3 रिक्वायर्ड होते हैं, मिनिमम क्या होता है 3 रिक्वायर्ड, तभी तो ग्रुप करोगे, ठीक है ना, समझ में आई बात। तो यहाँ पे क्या हुआ, इफ़ वी चेंज द ग्रुपिंग ऑफ होल नंबर्स देन आवर सम रिमेन्स अनअल्टर्ड। तो बात करते हैं ग्रुपिंग की। तो जैसे कि मैंने क्या कहा कि लेट अस सपोज एग्जांपल ले लेते हैं, लेट अस सपोज A, B, C आर होल नंबर्स। मान लेते हैं कि ये 3 नंबर है, होल नंबर्स है। अब ग्रुपिंग क्या कहता है बच्चा कि जैसे ये मैंने A + B + C किया, ठीक है, इधर भी A + B + C किया। मैंने फर्स्ट में क्या करा, A + B को पहले ग्रुप करा कि मैं इन दोनों का एडिशन करूँगी, फिर C का एडिशन करूँगी। इसमें मैंने B + C को ग्रुप कर दिया, फिर मैं ऐड का करूँगी। तो इसको एक बार समझने की ट्राई करते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल जैसे 2 + 5 + 7 है, ठीक है, इधर भी 2 + 5 + 7 ले लेते हैं, कोई दिक्कत। तो यहाँ पे हमारा क्या हो रहा है कि मैं 2 + 5 को इधर ग्रुप कर रही हूँ, इधर 5 + 7 को ग्रुप कर रही हूँ। तो 2 + 5 को करेंगे तो कितना आ जाएगा 7, जिसको ग्रुप कर रहे हो उनको पहले सॉल्व करेंगे क्योंकि ब्रैकेट आ रहा है, ठीक है ना। तो 7 + 7 कितना आ गया, यहाँ पे 14, इधर 2 प्लस ये कितना आ जाएगा 12, 2 + 12 इज 14। क्या हमारे सम में कोई फ़र्क आ रहा है, क्या हमारे सम में कोई फ़र्क आ रहा है, नहीं आ रहा। मतलब कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी सम पे हमारी वर्क कर रही है। क्या ये बात क्लियर हुई अच्छे से कि
यहाँ पे कम्यूटेटिव किससे डील करती है, ऑर्डर से, और एसोसिएटिव किससे डील करती है बेटा, ग्रुपिंग से। ठीक है, क्या ये बात अच्छे से क्लियर हो गई? पक्का कि हमारे जो अगर हम ग्रुपिंग चेंज करते हैं तो हमारे सम पे कोई इफेक्ट नहीं आना चाहिए, तो दोनों इक्वल आ रहे हैं, दैट मीन्स एसोसिएटिव प्रॉपर्टी वर्क्स ऑन एडिशन, राइट। सो नाउ लेट अस मूव टू आवर फोर्थ प्रॉपर्टी। फोर्थ प्रॉपर्टी की बात करते हैं। Our fourth property is additive identity. Additive identity. ये मैं हटा देती हूँ properties of addition and we'll move to the fourth property that is known as additive identity. Additive identity क्या कहती है? Additive identity says that if we add 0 to some number, then the sum is equal to the number itself. ठीक है, देखो इसको समझने की ट्राई करते हैं कि अच्छा बहुत सिंपल से समझाऊंगी कि मान लो कि a इज़ अ होल नंबर। लेट अस सपोज, एग्जांपल है, लेट अस सपोज a इज़ अ होल नंबर। लेट अस सपोज a इज़ अ होल नंबर। ठीक है, a क्या है, होल नंबर है। ठीक है बेटा, तो a में मैं प्लस 0 करूँगी, a में मैं क्या ऐड करूँ कि 0 आए। चलो a में क्या ऐड करूँ कि a ही आए, पहले सपोज करते हैं। ठीक है ना, a में मैं क्या ऐड करूँ कि a ही आए, तो a की जगह एक एग्जांपल लेके बताती हूँ। जैसे 2 प्लस यहाँ पे मैं क्या ऐड करूँ कि 2 ही आए, 2 में मैं क्या ऐड करूँ कि 2 ही आए, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 0। तो दैट इज 0 इज एन एडिटिव आइडेंटिटी। एडिटिव आइडेंटिटी, क्या ये बात क्लियर हुई? तो हर किसी कि एडिटिव आइडेंटिटी क्या होती है बेटा, 0 होती है। जैसे कि मान के चलो कि 7 में मेरे को क्या ऐड करना है कि 7 मिले तो 0, 1000 में मेरे को क्या ऐड करना है कि 1000 ही मिले, कि वैल्यू चेंज ना हो तो अगेन 0। तो 0 इज़ द एडिटिव आइडेंटिटी ऑफ एवरी होल नंबर, क्योंकि अभी हम पर्टिकुलरली होल नंबर की बात कर रहे हैं तो मैं होल नंबर ही बोलूँगी। तो 0 इज़ एन एडिटिव आइडेंटिटी। क्या यहाँ तक बात क्लियर हुई? क्योंकि वो क्या करता है, किसी भी नंबर में अगर ऐड होगा तो उसकी क्या करेगा, वैल्यू चेंज नहीं करेगा। तो a + 0 इज इक्वल टू a। सही, क्लियर? चलो नेक्स्ट बात करते हैं हम। अब बात करते हैं हमारे कुछ क्वेश्चंस की रिलेटेड टू एडिशन। ठीक है, तो अब क्या होता है, जैसे अपन ने ग्रुपिंग पढ़ी है ना, तो एडिशन की ग्रुपिंग करके कैसे ऐड किया जाता है इजीली, वो देखते हैं। ठीक है ना, तो अब बात करते हैं हमारे नए टॉपिक की, दैट इज एडिशन बाय ग्रुपिंग। एडिशन बाय ग्रुपिंग, ठीक है, एडिशन बाय ग्रुपिंग। क्लियर? तो जैसे कि अब मुझे ऐड करना है 123 प्लस यहाँ पे 105 प्लस 87 प्लस 115। ठीक है ना, मुझे इनको ऐड करना है। तो मैं बाय ग्रुपिंग कैसे ऐड करूँगी बच्चा, तो मैं ट्राई करूँगी कि जो मेरा यूनिट डिजिट है ना वो 0 आए। सम करके यूनिट डिजिट क्या है, सम करके यूनिट डिजिट क्या है, 0 आए। ठीक है, या फिर 5 आए, क्योंकि उनका एडिशन कहीं ना कहीं ईजी होता है। तो अभी क्या होगा, यूनिट डिजिट हमें क्या बनानी है, 0। अच्छा अब देखो यहाँ पे यूनिट डिजिट क्या है, 3 है, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 7 है, यहाँ पे 5 है। तो किन दोनों को सम करके मेरे को 0 मिलेगा। तो 3 + 5 तो 8 होता है, नहीं, 3 + 7 10 होता है। तो बिल्कुल 123 + 87 का हम क्या कर देंगे, ग्रुप कर देंगे। ठीक है, और इधर 105 5 + 5 10, बिल्कुल यहाँ पे यूनिट डिजिट क्या हो गई, 0 हो गई। क्या बात क्लियर हुई? ठीक है, तो अब इन दोनों को ऐड करना है, इन दोनों को ऐड करना है, तो कितना ईजी हो गया। तो 12 + 8 कितना हो गया, 200, 200, ये कितना आ गया, 210। सही, ये कितना आ गया, 100 + 100 कितना आ गया, 200, 200 + 2 15 + 5 220, तो ये 220 आ गया। अब इन दोनों को ऐड कर दो, तो ये कितना आ गया, 430। दिस इज नोन एज एडिशन बाय
ग्रुपिंग। दिस इज़ नोन एज एडिशन बाय ग्रुपिंग। क्या ये बात क्लियर हुई अच्छे से? और क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है, एडिशन से रिलेटेड जो हमें देखने को मिलते हैं, ठीक है। सो इसी पे ही बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। आई होप ये ग्रुपिंग वाला आपको क्लियर हुआ होगा, और 2-3 क्वेश्चन इस पे कर लेते हैं अपन, सो दैट ये कंसेप्ट हमारा क्लियर हो, राइट। तो ऐड 837, 208 एंड 363, ठीक है। नेक्स्ट वी गोना ऐड सम ऑफ 1962, 453, 1538, 647, ठीक है। इनको ऐड करना है, क्लियर। तो बात करते हैं इनकी। तो अब बात सबसे पहले इसकी करते हैं। तो ऐड करना है, मेरे को क्या चाहिए, यूनिट डिजिट पे 0 चाहिए। मेरे को ऐसे सम करना है कि यूनिट डिजिट क्या आ जाए, 0 आ जाए। सम ऐसे करना है मुझे। तो सबसे पहले यूनिट डिजिट देख लो, ये 7 है, ये 8 है, ये 3 है। अच्छा 7 + 8 क्या देगा, 15। नहीं, अगर 0 आए तो थोड़ा पहले 0 देख लो। 7 + 8 नहीं, इनकी पेयरिंग नहीं करेंगे। 7 + 3 = 10, तो मतलब हम इन दोनों की पेयरिंग कर लेंगे। 837 + 363 की पेयरिंग कर लेंगे, प्लस 208 बाद में ऐड कर देंगे। तो ये दोनों ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे 63 + 37 कितना होता है, 100, और ये कितना हो जाएगा 1100, दैट इज़ 1200। क्या ये बात क्लियर हुई? ये किसके बराबर आ जाएगा, हमारा 1200 के बराबर आ जाएगा, प्लस 208। तो 1200 + 208 कितना हो जाएगा, 1408। कितनी ईजी कैलकुलेशन हो गई, राइट। नेक्स्ट इसमें भी बात करते हैं। तो 0 बनाना है, तो 2, 3, 8, 7। तो कौन कौन 0 देगा, किन दोनों की पेयरिंग करने में मेरे को 0 मिलेगा। तो 2 के साथ में 3, 5, 2 + 8, 10। तो 1628 + 1538 की हम पेयरिंग कर लेंगे, प्लस इधर 453 + 647 की हम क्या कर लेंगे, पेयरिंग कर लेंगे। तो ये हमारा क्या होगा, 0 दे देगा। तो 62 + 38, 62 + 38 विल बी 100, और 19 ये कितना आ जाएगा, 9 दैट विल बी 100, राइट। और 19 ये 2000 में चेंज हो जाएगा, मान लेते हैं 100 है, तो दिस विल बी 2000, और 2000 + 1500, 2000 + 1500 इज 3500। क्लियर? थोड़ा सा कैलकुलेशन रहेगी, थोड़ी सी माइन्यूट सी। सो दिस विल बी 3500, 53 + 47 इज 100, 100 + 400 500, 500 + 600 इज 1100। तो दोनों को अब ऐड कर देते हैं, तो दैट विल बी 4600। सो हमारी कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा ईजी हो जाती है बाय ग्रुपिंग मेथड। सो आई होप दिस इज़ क्लियर टू यू। और ग्रुपिंग हम क्यों करते हैं, क्योंकि अभी पढ़ा है हमने एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में कि ग्रुपिंग करने से हमारे सम चेंज नहीं होता। क्लियर, राइट। सो अब आई होप एडिशन वाला पार्ट, प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन वाला पार्ट आपको क्लियर हो गया होगा अच्छे से। क्लियर। अब बात करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ सब्ट्रैक्शन की। नेक्स्ट वी विल टॉक अबाउट प्रॉपर्टीज ऑफ सब्ट्रैक्शन, ठीक है। प्रॉपर्टीज ऑफ सब्ट्रैक्शन, ठीक है। अब इसमें सबसे पहली प्रॉपर्टी अगेन वही क्लोजर प्रॉपर्टी आती है। तो क्लोजर प्रॉपर्टी क्या कहती है कि अगेन अब मैं डायरेक्टली लिख रही हूँ कि ऑर्डर चेंज, यहाँ पे क्या कहते हैं कि अगर हम दो होल नंबर का सब्ट्रैक्शन, अब मैं क्या बात करूँगी डिफरेंस की पर्टिकुलरली, क्योंकि मैं सब्ट्रैक्शन की बात कर रही हूँ। तो ये क्या कहता है कि अगर होल नंबर को आप होल नंबर से सब्ट्रैक्ट करोगे, अब मैं ऑपरेशन कौन सा ले रही हूँ, माइनस, तो हमें क्या मिलना चाहिए, होल नंबर। तो क्या मिलता है, क्या ये मिलता है, ये क्लोजर प्रॉपर्टी कहती है, पर क्या ये सेटिस्फाई हो रहा है, तो चेक करते हैं। तो जैसे मैं करूँ 2 - 1, दिस इज ऑल्सो होल नंबर, दिस इज ऑल्सो होल नंबर, तो 2 - 1 इज 1। बिल्कुल यहाँ पे ये होल नंबर क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर रही है। बट अगर मैं 1 - 2 लिख दूँ तो क्या 1 - 2 भी 1 ही होगा, ये तो होल नंबर है, ये भी होल नंबर है, पर 1 - 2 क्या 1 होगा, नहीं, ये -1 होगा, तो यहाँ पे ये होल नंबर नहीं है। तो हर केस में क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई नहीं कर रही इन टर्म्स ऑफ सब्ट्रैक्शन। तो मतलब कि होल नंबर माइनस होल नंबर इज नॉट इक्वल टू होल नंबर इन द केस ऑफ सब्ट्रैक्शन। क्या ये बात क्लियर हुई? तो क्लोजर प्रॉपर्टी इज नॉट सेटिस्फाइड इन द केस ऑफ, क्लोजर प्रॉपर्टी इज नॉट क्लोज्ड, सेटिस्फाइड बोल दो या क्लोज बोल दो, नॉट क्लोज्ड अंडर सब्ट्रैक्शन इन अ होल नंबर।
मैं पर्टिकुलरली होल नंबर की बात कर रही हूँ यहाँ पे, ठीक है ना, अंडर सब्ट्रैक्शन, ठीक है, होल नंबर में। क्लियर? चलो, आई होप दिस पार्ट इज क्लियर टू यू। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी अपन ने एडिशन में क्या पढ़ी थी बेटा? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। क्या पढ़ी थी हमने? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी किस पे डील करती है बेटा? ऑर्डर पे। किस पे डील करती है? ऑर्डर पे। तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी की बात करें तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या कहती है कि अगर मैं ऑर्डर चेंज करूं तो मेरा आंसर चेंज नहीं होना चाहिए। मतलब ए एंड बी आर होल नंबर्स, मान लें कि ए एंड बी आर होल नंबर्स, दो नंबर ले लिए मैंने कोई से भी, ए एंड बी आर होल नंबर, ठीक है, ए एंड बी आर होल नंबर्स। अगर मैंने होल नंबर्स ले लिए तो अब ये क्या कहता है कि ए माइनस बी करो या फिर ऑर्डर चेंज करके बी माइनस ए करो तो आंसर चेंज नहीं होना चाहिए। मतलब ये दोनों बातें इक्वल होनी चाहिए। तो क्या ये है क्या? तो चेक कर लेते हैं। तो जैसे मैं बोलूँ कि 3 - 2 और 2 - 3, मैंने दो होल नंबर ले लिए, तो ये भी होल नंबर है, ये भी होल नंबर है, ये भी होल नंबर है और ये भी होल नंबर है। दो होल नंबर ले लिए मैंने 3 और 2, ठीक है। तो 3 - 2 तो 1 हो रहा है क्या? 2 - 3 भी 1 होता है क्या? नहीं होता है, क्योंकि छोटे में से बड़े को माइनस करें तो -1 होगा। तो क्या ये दोनों बातें इक्वल है? बिल्कुल नहीं है। तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी भी सब्ट्रैक्शन में क्या नहीं है? सब्ट्रैक्शन में कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी भी क्या नहीं है? क्लोज्ड नहीं है। क्या ये बात क्लियर हुई? एडिशन तक तो थी पर सब्ट्रैक्शन में नहीं है, राइट। नेक्स्ट कौन सी प्रॉपर्टी पढ़ी थी? आई होप ये वाली क्लियर हुई होगी कि ऑर्डर अगर चेंज होगा तो सब्ट्रैक्शन भी में आंसर भी चेंज होंगे, डिफरेंस चेंज होगा, ठीक है। थर्ड बात करते हैं हम, थर्ड प्रॉपर्टी की किसकी बात करते हैं हम? एसोसिएटिव की। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी हमारी क्या कहती है कि ये किस पे डील करती है? ग्रुपिंग पे। बहुत ध्यान से समझना कि कम्यूटेटिव ऑर्डर पे डील करती है और एसोसिएटिव ग्रुपिंग पे डील करती है, ठीक है। तो अब मान लेते हैं कि ये क्या कहती है कि ए बी सी आर होल नंबर्स, 3 होल नंबर ले लिए हमने, ए बी सी होल नंबर्स हैं। तो अब ग्रुपिंग करना है। तो अब ये क्या कह रही है कि अगर a माइनस बी माइनस सी करूँ मैं और यहाँ पर भी a माइनस बी माइनस सी कर दूँ, ठीक है। तो अगर मैं ग्रुपिंग करूँ, पहले a माइनस बी कर लेते हैं फिर c कर लेते हैं, या b माइनस सी करके फिर a माइनस कर लेंगे, तो ये दोनों बातें सेम है। तो क्या ये है क्या? चेक कर लेते हैं। तो मैंने 5 - 3 - 2 लिया, इधर भी 5 - 3 - 2 लिया, ठीक है। मैं पहले इन दोनों की ग्रुपिंग कर रही हूँ, फिर मैं इन दोनों की ग्रुपिंग कर रही हूँ, ठीक है। तो ये इसके अकॉर्डिंग ये दोनों बातें इक्वल होनी चाहिए, तो अपन मान के चलते हैं। तो 5 - 3 कितना है? 2 है, और ये 2 - 2, तो यहाँ पे तो 0 आ गया। इधर की बात करें तो 5 - 3 - 2 इज़ व्हाट? 1, 5 - 1 इज़ 4। तो क्या ये दोनों बातें इक्वल चल रही हैं क्या? क्या LHS = RHS आ रहा है क्या? ग्रुपिंग चेंज करने पे क्या मेरा डिफरेंस सेम आ रहा है क्या? नहीं आ रहा। तो ये यहाँ पे भी क्लोज्ड नहीं है। तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी सब्ट्रैक्शन पे भी नहीं चलती। क्या ये बात क्लियर हुई है आप लोगों को? ठीक है। तो यहाँ पे आई होप दिस पॉइंट इज टोटली क्लियर, राइट। आगे बात करते हैं हम। आगे हम बात करते हैं प्रॉपर्टी ऑफ ज़ीरो की, और कुछ प्लेसेस क्वेश्चंस देख लेते हैं, ठीक है ना। कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं इनसे रिलेटेड। क्लियर? तो मैं क्वेश्चंस भी लिख रही हूँ और मैं प्रॉपर्टी ऑफ ज़ीरो भी समझा दूँगी साथ के साथ, ठीक है। सो हमारा फर्स्ट है 27। फर्स्ट क्वेश्चन है 27 + 52 + 73 + 10 = 100 प्लस यहाँ पे बॉक्स है, तो ये बॉक्स में वैल्यू क्या आएगी? यहाँ पे क्वेश्चन मार्क में वैल्यू क्या आएगी? ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टी, विच ऑफ द फॉलोइंग statement doesn't
represent a property of addition of whole number. Options are A is 38 plus 53 equal to 53 plus 38. B is 16 plus 7 is a whole number. 16 plus 7 is a whole number. ठीक है. थर्ड बात करेंगे हम 899 plus 10 is equal to 8990 and D is 4 plus 9 plus 23 is equal to 4 plus 9 plus 23 और यहाँ पे ये ग्रुपिंग है. ठीक है. चलो अब बात करते हैं हम इन क्वेश्चन की और प्रॉपर्टी ऑफ ज़ीरो की. ठीक है. तो अब प्रॉपर्टी ऑफ ज़ीरो वही है, एडिटिव आइडेंटिटी जैसी है. तो मैं यहाँ पे एक छोटा सा बना के बता देती हूँ. फोर्थ प्रॉपर्टी है प्रॉपर्टी ऑफ ज़ीरो. ठीक है. एक ही चीज़ रह रही है इसमें. तो सब्ट्रैक्शन में प्रॉपर्टी ऑफ ज़ीरो क्या कहती है? इफ़ वी सब्ट्रैक्ट ज़ीरो फ्रॉम एनी होल नंबर we get that whole number as our answer. ठीक है. चेक कर लेते हैं. जैसे ये क्या कह रही है, a माइनस ज़ीरो करोगे तो a ही मिलेगा. तो a क्या है यहाँ पे? होल नंबर है. तो 3 माइनस ज़ीरो करोगे तो 3 ही तो मिलेगा बेटा. 1000 माइनस ज़ीरो करोगे तो 1000 ही तो मिलेगा. तो ये प्रॉपर्टी ऑफ ज़ीरो हमारी यहाँ में बहुत ईजी है. राइट. आई होप ये पॉइंट क्लियर हुआ होगा. अच्छा, फर्स्ट पोर्शन से पहले सेकंड पोर्शन कर लेते हैं. पहले विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट डजंट रिप्रेजेंट अ प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन ऑफ होल नंबर. कौन सी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई नहीं करती? अच्छा, ये देखो, इसको मैं a मान लेती हूँ, इसको मैं b मान लेती हूँ. तो a प्लस बी और ये क्या हो गया? b प्लस a. तो क्या ये तो ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होगी ना बेटा. तो क्या कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी एडिशन में सेटिस्फाई करती है? क्या ऑर्डर चेंज करने से हमारा आंसर चेंज होगा? क्या नहीं होगा. तो ये तो सेटिस्फाई करती है, कोई दिक्कत ही नहीं है. ठीक है ना. कौन सी सेटिस्फाई नहीं करती वो बात करनी है. तो ये भी होल नंबर है, ये भी होल नंबर है. तो होल नंबर प्लस होल नंबर तो होल नंबर ही देगा. ये कौन सी प्रॉपर्टी होगा? हमारी क्लोजर प्रॉपर्टी. अब क्लोजर प्रॉपर्टी भी हमारी एडिशन पे तो सेटिस्फाई करती है. तो मतलब ये वाला भी सही है, कोई दिक्कत ही नहीं है. अब यहाँ पे क्या चल रहा है? a प्लस बी प्लस सी. इसको a मान लिया, इसको b, इसको c, इसको a प्लस बी प्लस सी. तो इसमें तो ग्रुपिंग चेंज हो रही है. इसमें क्या हो रहा है? ग्रुपिंग चेंज हो रही है. पहले b प्लस सी करा, फिर a प्लस बी. अब ग्रुपिंग चेंज होने पे क्या आंसर चेंज आता था? क्या ये तो कौन सी प्रॉपर्टी है? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी एडिशन पे तो चलती है. तो मतलब कि ये भी सही है. तो ये वाली गलत होगी. कैसे गलत होगी? 899 प्लस 10 8990 होगा कि नहीं? 899 प्लस 10 तो कितना होना चाहिए? यहाँ पे 9, यहाँ पे 10, यहाँ पे 909 होना चाहिए. तो मतलब ये प्रॉपर्टी गलत है. तो हमारा ऑप्शन क्या हो गया? सी ऑप्शन हमारा आंसर हो गया. आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर हुआ होगा. राइट. तो ऐसे क्वेश्चंस हमें प्रॉपर्टीज से रिलेटेड देखने को मिल जाते हैं. एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन. ठीक है. तो आई होप कि प्रॉपर्टीज़ कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है ये आपको समझ में आ ही गया होगा. अब इसकी बात करते हैं. तो मैंने क्या कहा था कि एडिशन बाय ग्रुपिंग करना है. तो यहाँ पे 7 है तो मेरे को क्या चाहिए? यूनिट डिजिट 0 चाहिए. यूनिट डिजिट क्या होना चाहिए? 0 चाहिए सम होने पे. तो 7 प्लस 2 तो 9 देगा नहीं. 7 प्लस 3 10 देगा. तो 27 प्लस 73 कर लेते हैं. प्लस 52 प्लस 10 इधर कर लेंगे, कोई दिक्कत ही नहीं है. तो 100 प्लस इसको बॉक्स ही मान के चलो, कोई दिक्कत ही नहीं है. ठीक है. तो 27 है यहाँ पे. 27 प्लस 73 कितना हो जाएगा यहाँ पे? 100. तो 100 और इन दोनों को साथ में ऐड कर दो, कोई दिक्कत ही नहीं है. 62 तो इक्वल टू 100 प्लस 10. अब कंपेयर कर लो. तो यहाँ पे 100 है तो यहाँ पे भी 100 है, कोई दिक्कत ही नहीं है. यहाँ पे 62 है तो यहाँ पे भी कितना आ जाएगा? 62 हो जाएगा. और ये हमारे बॉक्स की वैल्यू हो जाएगी और हमारा आंसर खत्म हो जाएगा. सो आई होप आज की आपको क्लास समझ में आई होगी. एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन की प्रॉपर्टीज़ आपको क्लियर हुई होगी. सो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं. थैंक यू सो मच.